अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अल्ताफ़ नवीद और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ियात। मुद्दत के बाद दिल कर रहा है कि शहर के हवाले से कुछ दुख और अपने हवाले से कुछ तकलीफ़ें जो है वो इस तबस्सुत से अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई जाएं। इसकी वजह क्या है कि अब ये दिल क्यों कर रहा है, ये वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मुझे आप एक सवाल का जवाब दें कि हमारे यहाँ हमारी जो गवर्नमेंट होती है या हमारे जितने भी ज़िम्मेदार इदारे होते हैं वो किसी इंतहाई ज़रूरी काम को करने से पहले ये क्यों चाहते हैं कि उनको यहाँ से ज़्यादा कुर्बानियाँ मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों से खुदा न खास्ता महरूम हों, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इकट्ठ हो, मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कोई उछल कूद हो, या जब तक कोई चीज़ कोई स्टंट नहीं बन जाती या कोई हार्ट के इशू नहीं बन जाता तब तक हमारे ज़िम्मेदार इदारे या हमारे सियासतदान या हमारे ब्यूरोक्रेट्स उसकी तवज्जो क्यों नहीं देते। ये सवाल आपसे है, आप इसका जवाब ढूंढ के मुझे बताएं। उसके साथ ही मैं अपनी जो गुजारिश है वो आप दोस्तों के सामने भी और अरबाब इख्तियार के सामने भी रखता चलता हूँ। हमारा एक रोड है जो सरगोदा से आगे सालम की तरफ जाता है, कॉलोनी अड्डे से गुजरता है, पुल नहर को क्रॉस करता है, आगे सब्ज़ी मंडी को, शुगर मिल को क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है। ठीक है जी, फाटक तक तो वो बन चुका है जो शुगर मिल के साथ फाटक है। लेकिन अगर आपको कभी इत्तफाक हो या ना इत्तफाक हो, मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है आप ये इत्तफाक ज़रूर कर लें। ठीक है, मोगियाँ के पास चौक में और उससे पीछे, इसी तरह मंदूर पेट्रोलियम के सामने, इसी तरह पुल नहर से आगे और पुल नहर के ऊपर भी भेरा चौक के अंदर भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और काफ़ी अरसे से। ख़ास तौर पे जो मोगियाँ के करीब है उसकी ये फुटेज वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखते जाएं। ठीक है, और इसकी संगीनी का अंदाज़ा भी लगाते जाएं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो चुका है और कई ज़िंदगियों का नुकसान भी हो चुका है। ठीक है, क्या हम ये चाहते हैं कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो, जितने इख्तियारात हैं या जितने वसाइल हैं उनमें इसको कम से कम इतना किया जा सकता है कि वो कोई गुजारा कर दे। ठीक है, या खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई बड़ा नुकसान ना हो, या खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई ऐसा मसला ना हो जाए जिससे किसी का घर उजड़ जाए या किसी के बच्चे यतीम हो जाएं या कुछ तकलीफ़ दे, इंतहाई तकलीफ़ दे। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बलवाल से कि वो माशाल्लाह आजकल बड़े एक्टिव हैं और उनको देख कर थोड़ी सी उम्मीद होती है कि शहर में कुछ होगा। ठीक है, तो इसी उनकी एक्टिवनेस को देखते हुए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप, या अगर आपसे ऊपर कोई इस काम को करने वाले हजरात हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट कर दें कि सर इसका वेट ना करें कि यहाँ पे कुछ ऐसा मसला मसाइल हो जाए, कोई बड़ा मीडिया स्टंट बने, लोग ढेर सारे इकट्ठे हों, ढेर सारे वोट इकट्ठे हों, फिर जाके आप इस काम को करवाएंगे। और तब तक इस तरफ हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आपको ऐसे ही लोगों को नहीं पता चलेगा यार क्या रात में काम कर दिया हमने, अब लोगों को तो पता नहीं चलना। खुदा का नाम है, इस तरफ तवज्जो दे इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। ठीक है, वैसे भी हर साल लाखों करोड़ों रुपए इस रोड से कमाए जाते हैं। शुगर मिल हमारी है वो कमाती है, उससे पीछे भी साबिक नून जो थी और आजकल फौजी भाइयों की शायद वो कोई कंपनी है, मुझे कोई एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उसका, वो करोड़ों कमा रही है और करोड़ों लाखों गवर्नमेंट को भी दे रही है। ठीक है, तो क्या मसला है कि इतनी कमाइयाँ करने के बावजूद जो हैं वो इन रिटर्न कमाइयाँ भी, या खुदा न खास्ता या ज़रूरी, ठीक है जी, मामलात जितने भी हैं अंडर हैंड जो भी चल रहे हैं उनको ठीक है जैसे भी चलाएं आप, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के इस रोड बेचारे के ऊपर भी लगा दें, इससे पहले कि इससे मुलाका जो आबादियां हैं या इससे गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं, ख़ासकर जब बारिश वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ से गुजरने का नामो निशान नहीं होता। और पिछले दिनों मुहर्रम गुजरा है, रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है, रबीउल अव्वल का जुलूस गुजरा है, लेकिन उस जुलूस के लिए भी उस रास्ते को रिपेयर नहीं किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। लेकिन किसी हमारे आलम भाई की तरफ से, किसी मौलवी भाई की तरफ से या किसी आम आदमी की तरफ से भी उस वक्त भी ये आवाज़ नहीं उठाई गई। हालांकि पहले ये होता था कि जब ये मुहर्रम वगैरह इससे जरूरत से कम रास्तों को इतना रिपेयर कर दिया जाता था कि वो गुजारा कर दें।
تو میری یہ جناب ارباب اختیار سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا نام ہے، لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، اس طرف توجہ کریں اور اس کو کم از کم اس قابل بنا دیں، زیادہ پیسے نہ لگائیں، کم از کم اس قابل بنا دیں کہ اس کو خدا نہ خواستہ کسی کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ الطاف نوید کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ دل کرے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔